हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। दोस्तों, अगर हमारे चैनल पे पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि हमारे नए वीडियोज आपके पास पहुंचे सबसे पहले। दोस्तों, आज की वीडियो में मैंने बहुत सारे टिपर्स, जो भी प्रोमिनेंट टिपर्स है, जो बड़े बड़े टिपर्स है, उनको मैंने एनालाइज किया, उनके प्रेडिक्शंस को एनालिसिस किया और मैंने फिर पॉइंट्स बनाए हैं ना, टॉप 10 पॉइंट्स बनाए जिससे मेरे खुद के भी एक्सपीरियंस है, मेरे खुद के भी एनालिसिस है। तो सारे को इकट्ठा करके मैंने आपके लिए एक वीडियो लाया जिसमें मैंने टॉप 10 रूल्स को डिस्कस किया है। और ये टॉप 10 रूल्स अगर आप फॉलो करते हैं अच्छे से तो आप टेनिस बैटिंग में अच्छा प्रॉफिट कर सकते हैं। और ये जो रूल्स हैं ये काफी इंपॉर्टेंट है और आपको इसको अच्छे से फॉलो करते हैं, अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इसको फॉलो करते हैं तो आप अच्छा खासा प्रॉफिट करके निकलिएगा दोस्तों इस फील्ड में। और दोस्तों, शुरू के कुछ पॉइंट्स है वो बेसिक है लेकिन काफी इंपॉर्टेंट है, और लेकिन लास्ट के जो पॉइंट्स हैं वो लास्ट कुछ पॉइंट्स है जो प्रो लेवल है। तो आपको शुरू के पॉइंट अच्छे से फॉलो करते हैं तो भी आप अच्छा प्रॉफिट कर सकते हैं, और लास्ट के पॉइंट्स आपको बाद में मतलब उस पर ज्यादा ध्यान दे सकते हैं, वो काफी क्योंकि उसको आपको ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा ना, आपको अच्छा प्रॉफिट करना है। तो दोस्तों मैंने सभी पॉइंट्स को उतना डिटेल में डिस्कस नहीं किया, लेकिन ब्रीफ में हर एक पॉइंट को आपको समझाऊंगा ताकि आपको जो है ना हर एक पॉइंट क्लियर हो जाए और काफी कम टाइम में भी हो जाए, ताकि आपको बोरिंग फील ना हो, है ना। क्योंकि मैक्सिमम लोग का एक टेंडेंसी होता है कि अगर वीडियो काफी लेंथी हो जाए तो लोग देखना पसंद नहीं करते हैं, इसलिए मैं कोशिश करूंगा कि काफी कम समय में आपको काफी कुछ समझा दूं, है ना। तो ये मेरा दोस्तों एक पॉइंट रहेगा आज की वीडियो में। तो चलिए दोस्तों, बात कर सबसे पहली पॉइंट की। दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं कि आपके सामने अभी मेरे टेलीग्राम चैनल का स्टैट्स है। आप चैनल में देख सकते हैं कि हमने किस तरह का प्रॉफिट दिया है अपने पंटर्स को। जो आपके सामने स्टैट है उसमें पहला यह है कि पिछले 6 मैच में हमने प्रॉफिट दिया पंटर्स को और सिर्फ एक मैच में लॉस हुआ है। उसके अलावा जो है फरवरी मंथ का जो प्रीमियम चैनल का जो हमारा स्टैट है वो भी आपके सामने है, किस तरह का हमारा विनिंग रेट रहा है ना, विनिंग परसेंटेज क्या रहा है। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से हमने प्रॉफिट करवाया पंटर्स को फ्री में भी। मतलब हम लोग पंटर्स को डेली 1 मिनट का प्रॉफिट करवाते हैं मिनिमम, और जो प्रीमियम मेंबर्स हैं उनको भी मतलब प्रॉफिट देने का पूरा काम करते हैं। तो हमारे टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दिया गया और कमेंट सेक्शन में पिन करके दिया गया है। तो आप लिंक विजिट करके हमारा काम चेक कर सकते हैं और चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं अगर आपको अच्छा लगे तो, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं दोस्तों, कोई जबरदस्ती नहीं है। दोस्तों, फर्स्ट पॉइंट है, जो फर्स्ट रूल है वो ये है कि आपको जो फैंटेसी कुछ गेम्स होते हैं फैंटेसी में, कुछ हैक्स है इस तरह के जो सिर्फ वो की अपने फायदे के लिए रखता है, जैसे कि रमी हो गया, इस तरह से कुछ कैसीनो हो गया, एविएटर हो गया। तो ये सब में ना पंटर्स फर्स्ट इसलिए भी जाते हैं क्योंकि उनको क्या होता है ना, देखते हैं कि जब बैटिंग में कभी कभी आता है उनको लॉस होने लगता है ना, तो वो सोचते हैं कि कैसे मतलब काफी जल्दी मतलब अर्न कर ले। अगर वो लॉस कर गए हैं सोचते हैं कि एक ही बार में कैसे अपना पूरा लॉस कवर कर ले, है ना। तो सोचते हैं कि जो इजी उनको लगता है ये फील्ड, क्योंकि वो सोचते हैं कि एक ही बार में मतलब काफी ज्यादा प्रॉफिट कर सकते हैं, कुछ टाइम में ही मतलब अपना काफी ज्यादा अर्न कर सकते हैं। तो शुरू में उनको प्रॉफिट होता भी है, लेकिन क्या होता है कि जब पहली बार खेलते प्रॉफिट होता है, लेकिन दूसरी बार में वो जो भी जीते हैं वो सारा हार सकते हैं। वहां पर कुछ प्रोबेबिलिटी नहीं है कि आप हमेशा मतलब प्रॉफिट में ही रहिएगा, है ना। तो इसीलिए आपको इन चीजों को अवॉइड करना है, क्योंकि दोस्तों आप बैटिंग में क्या होता है कि ट्रेडिंग में आप, है ना, अगर हार भी रहे हैं तो लेकिन वहां पर आप प्रॉफिट कर सकते हैं, क्योंकि ट्रेडिंग में क्या होता है कि आप वहां पर एनालिसिस यूज करते हैं, प्रिडिक्शन यूज करते हैं। तो आपका अपने नॉलेज के कारण आप अपने एनालिसिस को यूज करके वहां पर प्रॉफिट कर सकते हैं। तो वहां पर कुछ ऐसा नहीं कि आप शेयर शॉट जीत रहे हैं या शेयर शॉट हार रहे हैं, लेकिन वहां पर आपके पास चांसेस रहते हैं ट्रेडिंग में, लेकिन वहां पर कोई चांस नहीं होता। या तो आप अपना पैसा सारा हार जाओगे या विन भी होगा, लेकिन अल्टीमेटली जो आप हार ही जाओगे वहां पर। कभी आज तक कोई प्रॉफिट में नहीं रहा है इसमें फैंटेसी हैक्स जो भी है, ये कैसीनो वगैरह इस सब में। तो आपको इन चीजों का अवॉइड करना है। दोस्तों, आपको ट्रेडिंग करना है ना, एक ट्रेडर बनना है, तभी आप अच्छा खासा प्रॉफिट कर पाओगे लॉन्ग टर्म बेसिस पे, एक लंबे समय के लिए। आपको ये नहीं सोचना है कि मैं अगर आज हार भी गया तो मुझे नेक्स्ट डे में ही पूरा अपना प्रॉफिट कर लेना है और नेक्स्ट डे में सारा पैसा लगा देना है, ऐसा नहीं करना है। आपको लॉन्ग टर्म में सोचना है, थोड़ा थोड़ा करके खेलना है और प्रॉफिट करने का सोचना है। तो आपको एक ट्रेडर बनना है, आपको गैम्बलिंग नहीं करना है। गैम्बलिंग में क्या होता है कि एक बार में अपना सारा पैसा आपने लगा दिया और सारा हार गए एक ही बार में। तो आपको जुआ नहीं खेलना है, बल्कि आपको एक ट्रेडर बनना है, एक सही स्ट्रेटजी साथ खेलना है, सही एनालिसिस को फॉलो करना, सही प्रेडिक्शन को फॉलो करना है और एक अच्छे टिपर को आपको फॉलो करना है। तो इन चीजों का फॉलो कीजिएगा तो लॉन्ग टर्म बेसिस पे आपको प्रॉफिट देखने को मिलेगा, ये पूरा मेरा गारंटी है, मेरा सियोरिटी है। तो इन चीजों का वो फॉलो जरूर करना चाहिए अगर आपको बैटिंग में अच्छा खासा प्रॉफिट करना है। और जैसे पहले खेलते हैं, जैसे पहले हारते आए हैं, उसको दोहराना नहीं है, बल्कि उससे अलग होकर एक पॉजिटिव वे में सोचना है। तो आपको इन चीजों को फॉलो करना ही पड़ेगा। दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट है बेस्ट ऑड्स सिलेक्शन। तो नेक्स्ट जो रूल है, हमें ऑड्स को कैसे सेलेक्ट करना है, कैसे जानना है कि हमें क्या किस ऑड्स पे खेलना चाहिए और किस ऑड्स पे हमें नहीं खेलना चाहिए। बेसिकली दोस्तों क्या होता है कि जो बुकीज होते हैं वो
ओट्स का छिड़कानी करता है और पंटर्स को अच्छा मार्जिन नहीं देता है, अब सारा मैक्सिमम प्रॉफिट अपने पास ही रखते हैं। जनरली आप देख सकते हैं कि दो टीम है, मान लीजिए टीम ए टीम बी, तो दोनों के चांसेस क्या होंगे 50-50% और ओट्स होंगे 2.0 लेकिन ऐसा नहीं होता है। वो मार्जिन देते हैं 1.85 जो 15.0.15 इधर और 0.15 उधर, 30 पैसे का दोस्तों मार्जिन अपने पास रखते हैं और वो इससे अच्छा खासा प्रॉफिट करते हैं खुद का। तो आपको देखना है कि ओट्स कहां पर अच्छा होगा जहां से आप मैक्सिमम प्रॉफिट कर सकते हैं। तो जनरली 1.75 ओट्स पे आपको खेलना चाहिए, 1.60, 1.65, 1.75 इस ओवर्स में खेलिएगा तो आपको अच्छा प्रॉफिट होगा और आप अच्छा मार्जिन से आप प्रॉफिट कर सकते हैं। तो दोस्तों ये आपके लिए फायदेमंद रहेगा। और आपको अपना देखना है कि लॉन्ग टर्म बेसिस पे आपको कैसे प्रॉफिट मिल सकता है। तो डेली के अगर आप मैचेस खेल रहे हैं, तो अगर जनरली महीने 5-6 मैच हार रहे हैं और बाकी में प्रॉफिट कर रहे हैं बाकी दिन, तो ये आपके लिए अच्छा रहेगा। इस तरह से आप इन टोटल अच्छा प्रॉफिट कीजिएगा, मंथली बेसिस पे अच्छा प्रॉफिट कीजिएगा। तो हमारा भी इस तरह काम रहता है, हम अपने चैनल पर भी इस तरह का ही, मतलब जनरली मंथ में हमारा देखते हैं कि मंथ के एंड में 5-6 मैच में लॉस होता है, बाकी में हम लोग प्रॉफिट करके देते हैं। तो इस तरह से हम लोग अच्छा खासा प्रॉफिट देते हैं। तो अब देख ही सकते चैनल पे, और मैंने आपको पहले बताया भी है कि हमारा स्टैट्स किस तरह का रहा है, तो आप समझ सकते हैं किस तरह से आपको खेलना है, किस तरह से आपको ओट्स जो है वो सिलेक्ट करना है। और आपको मेन आपको फोकस ये होना चाहिए कि आप जो बुकीज है उसको कैसे हराना है ना। तो इसीलिए आपको ओट्स पे ध्यान देना काफी जरूरी है। दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट है स्टेकिंग सिस्टम, कि आप कितना पैसा लगा रहे हैं ना, कितना स्टेक कर रहे हैं। तो जनरली दोस्तों इस पॉइंट में कोई ध्यान नहीं देता है। मैक्सिमम पंटर्स जो है और बेसिकली मैक्सिमम टीपर्स भी नहीं बताते इस चीज के बारे में। तो जनरली लोग इस चीज को ध्यान नहीं देते, इन चीजों को फोकस नहीं कर पाते। और मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट जो दोस्तों यही है, क्योंकि डिपेंड करता है कि आप कितना पैसा लगा रहे हैं। आपने सारा पैसा अगर एक बार लगा दिया तो आपको वहां पर रिटर्न कुछ, अगर हार गए तो कुछ रिटर्न नहीं है ना वहां से, तो आपको देखना पड़ेगा कि आपको कैसे स्टेक करना है। मतलब मैं अपने पंटर्स जनरली ये बताता हूँ कि आपको कैसे स्टेक करना है, किस ओवर्स में कितने पैसे लगाने हैं, और आपका जो टोटल बैंक रोल है, टोटल पैसे है उसका कैसे आपको मैनेज करना है, कितना पैसा कहाँ लगा बैट पे लगाना है और लाइव मैचेस में कैसे लगाना है। तो जनरली आपको ध्यान देना चाहिए दोस्तों कि आपको अपने पैसों को है ना यूनिट्स में, लिमिट्स में बांट के खेलना चाहिए, ताकि आप डेली यूज कर पाए, है ना। एक ही नहीं एक बार में आपने सारा इन्वेस्ट कर दिया एक ही मैच में और सारा हार गए। तो ये काफी इंपोर्टेंट स्टेकिंग सिस्टम, इस पर आपको ध्यान देना पड़ेगा। आपको बैंक रोल कैसे मैनेज करना है और आपको लॉन्ग टर्म बेसिस पे कैसे पैसों को यूज करना है, कैसे यूटिलाइज करना है, तो इन चीजों का आपको ध्यान देना पड़ेगा। दोस्तों जनरली पंटर्स की गलती क्या होती है, वो क्या करते हैं, मान लें 1,000 रुपये उसने डिपॉजिट किया और उसको 2,000 बनाया एक मैच में जीतकर, फिर 3,000 बनाया, 4,000 बनाया, और फिर अगले मैच उसने 4,000 पूरा लगा दिया और वहां पर सारा खत्म। तो 5 दिन का मेहनत भी गया और उसका सारा जो भी प्रॉफिट हुआ, जो भी टाइम हुआ, सब गया, सब खत्म हो गया यहाँ पर। तो आपको यही ध्यान देना पड़ेगा कि आपको कैसे स्टेक करना है। आपके पास टोटल मान लीजिए कि महीने का 30,000 रुपए है, तो डेली 1,000 से खेलने हैं और 1,000 ही खेलना है एक दिन में, उससे ज्यादा नहीं खेलना है। तो ये आपको स्ट्रेटेजी रहना चाहिए, क्योंकि आपको मान लीजिए कि पूरे 30 दिन में 30,000 खेले और जिस तरह का हमारा स्ट्रेटेजी कि 5 मैच में हार भी गए तो बाकी 25,000 जीते आप, है ना। तो आपको ओवरऑल जो है वो 20,000 का नेट प्रॉफिट हुआ यहाँ पर आपको। दोस्तों इस तरह से लॉन्ग टर्म बेसिस पे सोच के खेलिएगा तो आपको मैक्सिमम प्रॉफिट करने को मिल सकता है। और आप हमें फॉलो कर सकते हैं टेलीग्राम पे, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट है टारगेट सेटिंग, मतलब वो टारगेट कैसे सेट करना है कि मुझे इतना विन करना है, मतलब इस टाइम पीरियड में मुझे इतना पैसा इन्वेस्ट करना है और इतना मेरा प्रॉफिट होना चाहिए, इतना मुझे विन करना है। तो ये आपको कैसे करना है। तो जनरली दोस्तों पंटर्स क्या करते हैं कि वही मैंने आपको पहले बताया कि 1,000 डिपॉजिट किए, 2,000, फिर 3,000, 4,000 किए, फिर एक बार लगा के सब खत्म। तो आपको ऐसा नहीं करना, आपको देखना है कि मंथली बेसिस पे, मान लीजिए कि आपका जो एक बजट है वो है, मान लीजिए कि आपके बैंक अकाउंट में जैसे मान लीजिए कि एक जनरली है आपके पास 30,000 है, तो आपको डेली बेसिस पे उसको बांटना पड़ेगा ना, कि हर एक दिन आपको कितना उससे खेलना है। तो आपको 30,000 को 30 यूनिट्स में बांट लीजिए, 30 लिमिट्स में बांट लीजिए, और आप एक ये सेट करना है कि आपको एक लिमिट खेलना है बस एक दिन में, एक मैच में। तो एक लिमिट में आपको हो गया कितना 1,000, तो आपको एक मैच में एक लिमिट खेलना है, मतलब कि 1,000 ही खेलना है, उससे ज्यादा आपका नहीं जाना चाहिए। ओवर बैटिंग नहीं करना, मतलब ओवर बजट नहीं जाना आपको। तो एक बजट फिक्स कर लिया आपने कि आपको एक दिन में 1,000 खेलना है एक मैच में, फिर अगले दिन 1,000। तो ऐसे करके आप 30 दिन तक खेलते हैं 30,000। तो मान लीजिए कि आपने पूरे मंथ में, जिस तरह का हमारा मतलब जो टारगेट रहता है, जिस तरह से हम खिलवाते हैं, तो मान लीजिए कि 5 to 6 मैच में आपको लॉस हो गया, तो अब देखिएगा कि जो आपका 24 मैच में प्रॉफिट हुआ है, तो जनरली ओवरऑल आपका 18 to 20,000 के बीच में आपका प्रॉफिट रहेगा, नेट प्रॉफिट पूरे महीने का। तो ये एक बजट प्लान आप सेट कर खेलते हैं तो आप ओवरऑल एट द एंड आप प्रॉफिट में रहते हैं। तो ये आपका स्ट्रेटेजी रहना चाहिए।
एक टारगेट सेट करके खेलना है। और आपको रातों रात करोड़पति नहीं बन सकते कोई भी, है ना। आपको इन चीजों पर ध्यान देना ही पड़ेगा कि ये कोई जुआ नहीं है, गैम्बलिंग नहीं है, बल्कि यहाँ पे ट्रेडिंग है, जहाँ पर आपको एनालिसिस, प्रेडिक्शन, अपना जो भी गेम प्लान है, जो भी स्ट्रेटजी है उसको यूज करना पड़ता है। जो भी टिपर है उसका क्या स्ट्रेटजी है, क्या उसका प्रेडिक्शन है, उनको ध्यान देना पड़ता है, तभी आप प्रॉफिट कर पाइएगा, है ना। तो ये आपको ध्यान देना पड़ेगा दोस्तों। अगर आप बैटिंग करते हैं तो आपको 3 चीजें जो है हमेशा फॉलो करना है आपको। और फर्स्ट चीज है कि आपको ऑलवेज यू शुड हैव अ बजट प्लान। मतलब एक बजट होना चाहिए सेट आपका कि मेरे पास 30 दिन खेलना है तो 30,000 मेरे पास, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि होना चाहिए। और डेली एक यूनिट यानी कि एक लिमिट यानी कि 1000 रुपये खेलना है। और 30 दिन में क्या ओवरऑल प्रॉफिट हो रहा है वो आपको देखना है ना। तो ये आपका एक मंथली बेसिस का प्लान होना चाहिए आपका। फिर दूसरा पॉइंट है कि आपको एक हमेशा एक मोटिवेशन रहना चाहिए कि मुझे जीतना ही है आगे। अगर हम आज मैं हार रहा हूं तो कल मैं कैसे जीतूं, क्या गलतियां हुई मुझे आज, कहां पर मेरा गलतियां रहा, जैसे कि कीपर में गलती था कि मैंने ओवर सेलेक्ट की उसमें गलती था, या फिर मेरे एनालिसिस में, प्रेडिक्शन में कहाँ मिस्टेक था। और थर्ड पॉइंट है कि हमेशा आपको लॉस को एक्सेप्ट करना है कि हाँ मैं आज हारा हूँ, कुछ गलतियां की वजह से हारा हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है कि कल मैं हारूंगा। कल मैं कैसे जीत सकता हूँ, कैसे एनालिसिस कर सकता हूँ, कैसे प्रिडिक्शन कर सकता हूँ, तो कल मैं कैसे प्रॉफिट करूंगा, उसके बारे में आपको सोचना है। तो ये आपका दोस्तों माइंडसेट होना चाहिए। और इस तरह आप प्रॉफिट अच्छा खासा कर सकते हैं लॉन्ग रन में। तो ये आपका एक अच्छा स्ट्रेटजी हो सकता है। पॉइंट है कि आपको जो फेवरेटिज्म है, जो फेवरेट प्लेयर है, फेवरेट टीम है, उसके ऊपर बैटिंग करने से रुकना होगा। और दोस्तों जनरली पंटर्स गलती इसलिए करते हैं इस पॉइंट पे क्योंकि हमारा एक ह्यूमन टेंडेंसी है, ह्यूमन माइंडसेट यही है कि आप क्या करते हैं, जो फेवरेट चीज होता है, जो चीज आपको पसंद है, जो आपका फेवरेट चीज है, उसके पीछे आप भागते हैं ना। ह्यूमन माइंड यही ऐसे काम करता है। तो आपको इन चीजों को रोकना कैसे है कि आप कैसे अपने फेवरेट प्लेयर के ऊपर, फेवरेट टीम के ऊपर नहीं खेल सकते हैं। तो आपको दोस्तों जनरली यही है कि आपको फेवरेट, जब भी आपका फेवरेट प्लेयर या फेवरेट टीम का मैच हो तो आपको एक अच्छे तरह से एनालाइज करना है, अच्छे प्रेडिक्शन करना है। ये नहीं कि आप मुनकर उस पर खेल जाना है। तो आपको गेम को समझना पड़ेगा, आपके उसके फॉर्म को, उसके रिसेंट फॉर्म कैसे हैं, हेड टू हेड रिकॉर्ड्स क्या है, और किस कोर्ट पे अच्छा खेलता है, ये सारे चीजें जो है उसको आपको ध्यान देना पड़ेगा। तभी आप एक सक्सेसफुल ट्रेडर बन सकते हैं, अच्छा प्रॉफिट आप करके निकल सकते हैं। तो फेवरेटिज्म जो है, जो फेवरेट प्लेयर, फेवरेट टीम है, इसके ऊपर आपको बैटिंग करने से बचना होगा। और एक सही सिचुएशन में ही आपको बैटिंग करना चाहिए जहां से आप प्रॉफिट करके निकल सके। दोस्तों नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है कि हैंडीकैप बैटिंग। ये काफी इंपॉर्टेंट इसलिए भी है कि मैक्सिमम लोग इसका नॉलेज नहीं होता है और लोग इसको सीखना भी नहीं चाहते हैं क्योंकि थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। तो अगर जो लोग सीख गए वो मैक्सिमम प्रॉफिट करते हैं और वो अच्छा खासा प्रॉफिट कर रहे हैं क्योंकि सिर्फ उन्हीं को नॉलेज है इसके बारे में। तो मैं आपको इसको अभी डिटेल में नहीं बताऊंगा क्योंकि मैंने इसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो बनाया हुआ है मेरे चैनल पे, आप देख सकते हैं उस वीडियो को जाकर, हैंडीकैप बैटिंग के ऊपर। लेकिन मैं इसको थोड़ा मतलब कम समय में इसको मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ ना कि ये टर्म आखिर है क्या। तो इसमें आपको या तो आपका टीम जीत रहा हो, ड्रॉ कर रहा हो, या हार भी रहा हो लेकिन कम एक्सटेंट तक हार रहा हो, तो आप यहाँ पर प्रॉफिट कर जाते हैं। और छोटी से छोटी टीम, छोटा छोटा प्लेयर भी मतलब बड़े प्लेयर को हरा देता है इसमें। तो इसमें क्या होता है कि आपको, जैसे कि मैंने बोला कि आपको एक होता है, इसमें होता है सेट हैंडीकैप या फिर गेम हैंडीकैप, है ना। तो सेट हैंडीकैप मालिक मैंने बोला कि ओवर 1 सेट। तो आपका जो प्लेयर है अगर वो 2 सेट जीत रहा हो, 3 सेट जीत रहा हो, तो आप वहां पर आप जीत जाइएगा, है ना, ओवर 1 बोला तो। और जैसे मैंने बोला कि अंडर 1 तो 0, जैसे कि वो 1 सेट से कम से, जैसे कि 0 सेट भी, वो अगर कोई सेट नहीं भी जीता हो, अगर मैंने अंडर 1 बोला कोई सेट नहीं भी जीता हो, तो अगर प्लेयर आपको 0 सेट जीता है फिर भी वो जीत जाए क्योंकि इसमें मैं बोला कि 1 सेट से कम सेट जीतने वाला प्लेयर, 0 से जीतने वाला। तो इस तरह से आपका प्लेयर हार रहा है तो भी इसके थ्रू आप जीत सकते हैं, और वीक प्लेयर भी है तो, और स्ट्रॉन्ग प्लेयर है तो भी आप जीत सकते हैं। तो यहाँ पर दोनों केस में आपको प्रॉफिट मिल सकता है। तो ये काफी अच्छा टर्म है, आपको इसको समझना चाहिए दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट है कि कभी आपको ओवर बैटिंग नहीं करना। मतलब कि डेली आपने एक लिमिट सेट किया कि मुझे एक ही गेम खेलना है तो एक ही मैच पे आपको खेलना चाहिए। ओवर बैटिंग बहुत गलत है क्योंकि यहाँ पर आपको दोस्तों एक लालच हो जाता है और वो आपके हार के कारण बनता है। और एक हमारा ह्यूमन टेंडेंसी भी होता है कि लालच के कारण इंसान है ना कभी प्रॉफिट में नहीं रहा है। तो इसको आपको ध्यान देना चाहिए क्योंकि आपको एक लॉन्ग टर्म के लिए सोचना है, लॉन्ग टर्म के लिए करियर बनाना है इस फील्ड में, तो आपको ओवर बैटिंग छोड़ना ही पड़ेगा। मतलब आपको एक लिमिट में खेलना ही पड़ेगा दोस्तों। ये काफी इंपॉर्टेंट चीज, आपको इसको भी ध्यान देना चाहिए दोस्तों। हमें जो क्या है कि डोमेस्टिक जो लीग्स है, डोमेस्टिक टूर्नामेंट्स होते हैं, उसके ऊपर ज्यादा बैटिंग इसलिए करना चाहिए क्योंकि सेम ओड, जो ओड हमें मिलता है इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स में और जो ओड्स मिलता है डोमेस्टिक टूर्नामेंट में, उसी ओड पे हम मैक्सिमम प्रॉफिट कर जाते हैं। क्योंकि जो डोमेस्टिक टूर्नामेंट होता है उसमें ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं बुकीज लोग और ओड को अच्छे से मैनेज नहीं करते हैं। मतलब कि वो पंटर फ्रेंडली रहता है डोमेस्टिक मैचेस में ओड्स। तो आपको डोमेस्टिक मैचेस ज्यादा खेलना चाहिए
क्योंकि वहां पर आप मैक्सिमम प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं। आपको ये नहीं सोचना है कि बड़े प्लेयर है, इंटरनेशनल में खेल रहे हैं, उसके ऊपर खेलेंगे तो ज्यादा प्रॉफिट मिलेगा, ऐसा नहीं होता है। जो लो प्लेयर होते हैं डोमेस्टिक लेवल पे, वो भी अच्छा प्रॉफिट आपको दे सकते हैं, क्योंकि आपको वहां कोई वो नहीं कर रहा है ना, कोई गेम जगह थोड़ी ना खेल रहे हैं, कोई आपको देखना है कि आपको कहाँ से प्रॉफिट मिल रहा है, आपको ध्यान इस पे होना चाहिए। तो डोमेस्टिक लीग्स, डोमेस्टिक टूर्नामेंट्स आपको खेलना चाहिए, वहां पर आप मैक्सिमम प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं। दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट है कि जो वीकेंड्स जब भी आता है तो आपको रेस्ट लेना चाहिए, माइंड को रेस्ट दो। सबसे बड़ी बात तो ये भी है। और जो पूरा वीक में आपने जो भी ट्रेडिंग किया है उसको एनालाइज करो, वहां देखो कि आपके क्या रिजल्ट रहे हैं, कहाँ आपने प्रॉफिट किया है, कहाँ लॉस किया है, क्या रीजन है कि आपने लॉस किया है। क्योंकि वीकेंड्स में, और जनरली ये भी होता है कि बहुत सारे लोग खेलते हैं, मैक्सिमम लोग वीकेंड में ही खेलते हैं, क्योंकि जो भी लोग होते हैं सबको छुट्टी होता है ना, वीकेंड में सब हॉलीडे पे होते हैं, छुट्टी पे होते हैं, ब्रेक लिए होते हैं अपने काम से, सब इसी फील्ड में आ जाते हैं। और यहाँ पर देखने को ये मिलता है कि जो बुकी सोचता है कि यहाँ पर उनको अच्छा प्रॉफिट, यहाँ पर अच्छा रेवेन्यू जनरेट हो सकता है इस दिन, तो ओड्स को काफी चेंज करता है और यहाँ पर पंटर्स मार खा जाते हैं। तो वीकेंड्स में आपको अवॉइड करना है, बल्कि वीकेंड्स को इसलिए यूज करना चाहिए कि आपको अपना स्ट्रेटजी बनाई है ना, प्रेडिक्शन बनाई है कि नेक्स्ट जो वीकेंड के बाद का दिन है और पूरे वीक में, नेक्स्ट वीक में आपको कैसे खेलना है, क्या आपका स्ट्रेटजी रहेगा, क्या प्लान रहेगा और क्या आपके मतलब टैक्टिक्स रहेंगे। इन चीजों को फॉलो करना चाहिए, इन चीजों को ध्यान देना चाहिए, ना कि वीकेंड में आपको बैटिंग करना चाहिए। तो ये मेरा दोस्तों एक पॉइंट है खुद का, तो इसको आप लोग कंसीडर कर सकते हैं। दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आज मैंने टॉप 10 रूल है, 10 रूल जो मैंने आपको साथ शेयर किया है, ये बहुत सारे बड़े बड़े टिपर्स होते हैं और मेरे खुद के एक्सपीरियंस के बेस पे मैंने एनालाइज करके प्रेडिक्ट करके आपके साथ सामने लाया है, आपके लिए एक वीडियो बनाया है, ताकि आप जो अब खेले तो अब पहले जो हार रहे हैं, जिस तरह से आप खेल रहे हैं उस तरह से नहीं, बल्कि एक नए सोच के साथ खेले, एक नए स्ट्रेटजी, एक नए टेक्टिक्स के साथ खेले, ताकि आप प्रॉफिट कर सके। और वीडियो अगर अच्छी लगी आपको तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। और दोस्तों चैनल पे पहली बार, चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिए। और हमारे टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दिया गया, कमेंट सेक्शन में पिन करके दिया गया, चैनल को विजिट कीजिए, काम चेक कीजिए। और मैंने जितना कुछ वीडियो में बताया है सारा चीज हम लोग अपने चैनल पे भी शेयर करते हैं और पंटर्स को इन्फॉर्म भी करते रहते हैं, उनको अवेयर भी करते रहते हैं। तो दोस्तों मेरा मोटिव यही है कि पंटर्स प्रॉफिट में रहे, और नेक्स्ट टाइम जब मैं आपसे मिलूं तो मुझे ये पता चलना चाहिए कि आप प्रॉफिट कर रहे हैं टेनिस बैटिंग में, या फिर कहीं भी आप बैटिंग करते हैं तो